अब जब फैक्ट्री बंद होगी, कंपनी भागेगी, तो नौकरी कहां से आएगी? 2015 से 2023 के बीच करीब 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई। आज आलम यह है कि जो बंगाल कभी 1960 में पूरे इंडिया की एवरेज इनकम से बहुत आगे था, आज वो 2024 में राजस्थान और उड़ीसा से भी पीछे चला गया है। सरकार का कर्जा 2011 में जो 1.9 लाख करोड़ था, वो 2025 में बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, कोलकाता की किसी छोटी दुकान पर बैठा एक बाप जिसका पढ़ा लिखा बेटा आज काम की तलाश में दूसरे स्टेट चला गया है, उस पर क्या बीत रही होगी। आज 20 लाख से ज्यादा बंगाली अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। जब घर में अंधेरा होता है तो लोग रोशनी ढूंढते हैं, चाहे वो रोशनी किसी भी दरवाजे से आए। 2011 में जो चेहरा और जो वादे एकदम नए और सच्चे लगते थे, 2026 आते आते वो सब पुराने और खोखले लगने लगे थे। इसे कहते हैं 15 साल की थकान। 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग उन्हीं चेहरों और उसी काम करने के तरीके से पूरी तरह उब चुके थे, और इस थकान को भयंकर गुस्से में बदला भ्रष्टाचार ने। जब सरकार के अपने ही बड़े बड़े मंत्री जेल जाने लगे तो जनता क्या सोचेगी? पार्थ चटर्जी का टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ज्योति प्रिय मल्लिक का राशन घोटाला, सिंडिकेट राज और कट मनी की बीमारी नीचे जमीन तक फैल चुकी थी। जिन गरीबों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया था, अब उन्हें लगने लगा कि उनके अपनों ने ही उन्हें लूट लिया है। लेकिन सबसे गहरी चोट वहां लगी जहां दीदी सबसे मजबूत थी, बंगाल की महिलाएं। जो दीदी खुद को बेटियों की रक्षक कहती थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली की घटनाओं के बाद उन बेटियों ने ही उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। आरजीकर में एक डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई और उस पर जो दीदी की चुप्पी रही, उसने बंगाल की आत्मा को झकझोर दिया। संदेश खाली में शेख शाहजहां जैसे नेताओं के जुल्म और फिर भी सरकार की खामोशी। ये चुनाव तब सिर्फ राजनीति नहीं रहा, ये एक मां का दर्द बन गया। आरजीकर की शिकार बेटी की मां रत्ना देवनाथ और संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा, दोनों ने इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये बंगाल की औरतों का रोष था, जिन्होंने एक निजी त्रासदी को ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। इसके साथ ही बंगाल का सामाजिक ताना बाना भी तेजी से बदल रहा था। सालों से चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बीजेपी ने इस बार पूरी तरह से पलट दिया। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी हमेशा उन पर निर्भर रही, लेकिन इस बार लेफ्ट कांग्रेस और एजेयूपी जैसी पार्टियों ने उस मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। और दूसरी तरफ जो शहरी हिंदू वोटर था, वो पूरी तरह से गोलबंद होकर बीजेपी के साथ जा खड़ा हुआ, और जो बची खुची कसर थी वो पूरी कर दी चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के रिवीजन ने। चुनाव से ठीक पहले करीब 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये कुल वोटरों का 12% था। अकेले भवानीपुर में करीब 50,000 नाम काटे गए। जो लोग सालों से टीएमसी की ढाल बने हुए थे, वो इस बार वोट ही नहीं डाल पाए। ममता बनर्जी से जनादेश की लूट कहती रही, लेकिन नुकसान हो चुका था। इन सब के बीच पिस रहा था बंगाल का युवा, वो युवा जो न टीचर बन पाया न कांस्टेबल, क्योंकि हर नौकरी तो